मन कभी-कभी ऐसा थक जाता है ना, जैसे शरीर तो चल रहा है, लेकिन अंदर कुछ बैठ सा गया हो। ऊपर से हम हंस भी लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, लोगों से बात भी कर लेते हैं। फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन सा, एक बेचैनी सी रह जाती है। और सबसे अजीब बात क्या होती है? हम किसी को ठीक से बता भी नहीं पाते कि परेशानी है किस बात की। बस इतना लगता है कि अब थोड़ा सहारा चाहिए, थोड़ा ठहराव चाहिए। आज की ये सोमवार कथा उसी ठहराव के लिए है। ये कथा किसी को डराने के लिए नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है कि बस सुनते ही सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका मन भारी है, अगर आप बहुत दिनों से खुद को संभालते-संभालते थक गए हैं, तो शिव का नाम, शिव का भाव एक बहुत शांत जगह की तरह लगता है। जैसे कोई कह रहा हो, ठीक है, पहले सांस तो लो। क्योंकि शिव का मतलब सिर्फ एक कथा नहीं, शिव का मतलब है स्थिरता। जब विचारों का शोर बढ़ जाए, जब रिश्तों की उलझनें सिर पर चढ़ जाएं, जब काम का दबाव भीतर तक कसने लगे, तब शिव का स्मरण हमें बाहर नहीं, भीतर लौटाता है। और भीतर लौटना ही कई बार सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तो आइए, आज की इस सोमवार कथा में बस कुछ देर के लिए अपने मन को आराम दें। सुनिए, धीरे-धीरे, अपने तरीके से, अपने समय से। और हाँ, कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छी ना लगें, बल्कि मन को थोड़ा शांत भी करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम यहाँ सोमवार की कथा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रखते। हम चाहते हैं कि ये आपकी दिनचर्या में एक अपना सा सहारा बन जाए। कभी आप काम से थक कर आए हों, कभी घर में मन ना लग रहा हो, कभी बिना वजह घबराहट हो रही हो। ऐसे समय में अगर ये कथाएं आपके साथ रहेंगी, तो आपको हर बार कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको वापस संतुलन में ले आए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे, तो अगली कथा आपसे छूटेगी नहीं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि नई कथा आ गई है। तो अभी बस एक पल निकालकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ठीक लगे तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि सोमवार की ये शांति, ये कथा और ये अपनापन समय पर आप तक पहुंचता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज की सोमवार कथा। सोमवार का नाम आते ही बहुत लोगों के मन में अपने आप एक अलग सी भावना जाग जाती है। किसी के लिए ये आस्था का दिन है, किसी के लिए नई शुरुआत का, और किसी के लिए बस इतना सा बहाना कि आज थोड़ा धीमे चलें, आज मन को थोड़ा थाम लें। आप देखिए, जीवन में बाकी दिन हम जैसे दौड़ते रहते हैं, काम, घर, जिम्मेदारियां, फोन, शोर, लेकिन सोमवार कई लोगों को याद दिलाता है कि भीतर भी एक दुनिया है जिसे रोज थोड़ा ध्यान चाहिए। लोग सोमवार को मानते क्यों हैं? इसका एक जवाब तो श्रद्धा है, लेकिन सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, एक तरह की आदत भी। जैसे कोई अपने मन को ट्रेन करता है कि इस दिन मैं रुकूंगा, सोचूंगा, खुद से मिलूंगा। किसी के घर में बचपन से परंपरा होती है सुबह जल्दी उठना, मन से शिव का नाम लेना, या बस चुपचाप बैठकर कुछ देर सांसों को सुनना। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी परंपरा से नहीं, अपने अनुभव से जुड़ते हैं। जब भी मन भारी होता है, उन्हें शिव का स्मरण थोड़ा स्थिर कर देता है। और ये बात भी सच है कि सोमवार के साथ एक सामूहिक ऊर्जा जुड़ी रहती है। जब आसपास के लोग भी किसी अच्छे भाव में हों, शांत, संयमित, थोड़ा भीतर की तरफ, तो मन अपने आप नरम पड़ता है। यहाँ मानना सिर्फ नियम निभाना नहीं है, यहाँ मानना एक भावना है कि जीवन कितना भी उलझ जाए, हम अपने भीतर एक जगह ऐसी बना सकते हैं जहाँ शांति रहती है। बस उसी जगह तक पहुँचने की एक राह है, सोमवार और शिव का स्मरण। जब हम कहते हैं शिव कष्ट हरने वाले हैं, तो बहुत बार हम इसे सिर्फ बाहर की परेशानी से जोड़ देते हैं, जैसे समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। लेकिन शिव की पहचान इससे कहीं गहरी है। शिव का कष्ट हरना कई बार जीवन की परिस्थितियां बदल देने से पहले हमारी भीतर की हालत बदलने से शुरू होता है। क्योंकि सच कहें तो एक ही स्थिति में कोई टूट जाता है और कोई संभल जाता है। फर्क कहाँ होता है? भीतर। शिव का भाव हमें यही सिखाता है, स्थिर रहना। जब मन घबराए तो शिव का नाम एक ठहराव बन जाता है। जब किसी ने दुख दिया हो तो शिव का स्मरण हमें बदला नहीं, बुद्धि देता है। जब भविष्य की चिंता खाए तो शिव का ध्यान हमें वर्तमान में लौटाता है। और यही लौटना
कई कष्टों की जड़ काट देता है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा गलत दिशाओं में बहाना बंद कर देते हैं। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, पर ये भोलापन नादानी नहीं है, ये निर्मलता है, सरलता है, बिना छल की जीने की शक्ति है। और शिव को महादेव कहा जाता है, मतलब सबसे बड़ा, सबसे व्यापक। जैसे वो ये याद दिलाते हों कि हमारी परेशानी चाहे जितनी बड़ी लगे, जीवन उससे भी बड़ा है और हम भी उससे बड़े बन सकते हैं, अपने धैर्य से, अपने विवेक से, अपने शांत निर्णयों से। तो आज की कथा में कष्ट हरना का अर्थ यही रखिए, मन हल्का होना, दृष्टि साफ होना और भीतर एक ऐसी शक्ति जागना जो कह सके, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगी। चलिए अब कथा की ओर चलते हैं। किसी राजमहल में नहीं, किसी चमत्कारों भरी दुनिया में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सामान्य से घर में। ऐसा घर जहाँ सुबह की चाय की खुशबू भी होती है और बिना कहे रह जाने वाली बातें भी, जहाँ हंसी भी है और छोटी छोटी तकरारें भी, जहाँ हर कोई अपना अपना बोझ लेकर चलता है लेकिन ऊपर से कह देता है मैं ठीक हूँ। इसी घर में एक व्यक्ति है, नाम कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि ये कहानी किसी एक नाम की नहीं, हम सब की है। वो रोज काम पर जाता है, जिम्मेदारी निभाता है, घर के लिए सोचता है, पर पिछले कुछ समय से उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ गई है। वजह बहुत बड़ी नहीं है, पर लगातार है। काम का दबाव, घर की ज़रूरतें और अपनों से वो बातचीत जो कभी ठीक से हो ही नहीं पाती। घर में भी सब कुछ सामान्य सा दिखता है, लेकिन हवा में एक तनाव छिपा रहता है, जैसे कोई बात रोज उठने वाली है पर उठती नहीं, जैसे हर कोई समझ रहा है पर समझा नहीं रहा। कोई कह देता है तुम बदल गए हो, कोई जवाब दे देता है तुम समझते ही नहीं, और फिर चुप्पी फैल जाती है। वही चुप्पी जो धीरे धीरे घर के कोनों में नहीं, दिल के कोनों में जमा होने लगती है। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस परेशानी का कोई एक विलेन नहीं है, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ, बस जिंदगी की दौड़ में अपनापन पीछे छूट रहा है। और जब अपनापन पीछे छूटता है तब सबसे पहले मन थकता है और फिर रिश्ते। आज की कथा उसी थकान से शुरू होती है, जहां बाहर सब ठीक है लेकिन भीतर कुछ टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। एक दिन वही हुआ जो अक्सर धीरे धीरे होता है। मन का शोर इतना बढ़ गया कि बाहर की छोटी सी बात भी भीतर तूफान बन गई। घर में किसी ने बस इतना कहा, तुम्हारे पास समय ही नहीं है, और सुनने वाले के भीतर जैसे बरसों की थकान एक साथ जाग उठी। जवाब में आवाज ऊंची हो गई, शब्द कड़वे हो गए और फिर एकदम सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने ही शब्द अपने कानों में चुभने लगते हैं। उस रात नींद नहीं आई, करवटें बदलती रहीं और दिमाग जैसे किसी पुराने कमरे की अलमारी खोल खोल कर सारे दुख बाहर निकालता रहा। मैं ही गलत हूं क्या? मैं इतना क्यों चिड़चिड़ा हो गई? क्या मैं अपनों को खो रही हूं? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। मन का शोर मन को ही तोड़ रहा था। सुबह होते होते बस इतना हुआ कि वो व्यक्ति बिना ज्यादा सोचे घर से बाहर निकल गई। पास ही एक शांत जगह थी, एक छोटा सा मंदिर या बस कोई कोना जहां शिव का नाम लिया जाता था। वहां कोई बड़ा आयोजन नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक शांत सा वातावरण और शिव का मौन। वो मौन जो कुछ कहता नहीं पर भीतर की भागदौड़ को धीमा कर देता है। वहां बैठकर पहली बार उसे समझ आया कि शिव का साथ कई बार शब्दों में नहीं होता। शिव का साथ उस ठहराव में होता है जहां आप खुद से सच बोल पाते हैं। और उसी पल मन के शोर के बीच एक बहुत धीमी सी आवाज उठी। लड़ाई बाहर की नहीं है, असली लड़ाई भीतर है। वहां बैठते बैठते उसकी नज़र शिव के स्वरूप पर गई और एक बात भीतर उतरने लगी। शिव की जटा सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, वो जैसे बताती है कि जीवन में कितना कुछ बहता है, कितना कुछ उमड़ता है, पर उसे थाम कर दिशा दी जा सकती है। और उसी जटा से गंगा का बहना ये भी कोई साधारण बात नहीं। गंगा तेज है, प्रवाह है, शक्ति है, लेकिन शिव उसे रोकते नहीं, दबाते नहीं, बस संभालते हैं ताकि वो विनाश न बने, कल्याण बने। यही बात मन पर भी लागू होती है। हमारे भीतर भी गंगा बहती रहती है, विचारों की, भावनाओं की, इच्छाओं की, गुस्से की, डर की। हम कई बार कोशिश करते हैं कि इसे रोक दें या दिखावा करें कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन रुकती नहीं। और जब नहीं रुकती तो अचानक किसी दिन उफन कर सब कुछ बिगाड़ देती है, रिश्ते, शब्द, व्यवहार।
शिव का प्रतीक हमें ये सिखाता है कि नियंत्रण का मतलब दबाना नहीं है। नियंत्रण का मतलब है समझना, थामना और सही दिशा देना। गुस्सा आए तो उसे पहचानो, लेकिन उसी गुस्से से किसी अपने का दिल मत तोड़ो। डर लगे तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उसी डर में गलत फैसले मत लो। बेचैनी हो तो भागो मत, उससे बात करो। उस व्यक्ति को पहली बार ये साफ दिखा कि उसे अपने भीतर की धारा को दिशा देनी है, और दिशा देने के लिए सबसे पहला कदम है ठहरना। वही ठहरना जो शिव के मौन में मिलता है। उसी ठहराव में एक नई ताकत बनती है, जो बाहर की उलझनों से पहले भीतर की उलझन सुलझाती है। उस दिन के बाद उसने एक छोटा सा फैसला किया, बहस जीतने का नहीं, रिश्ते बचाने का। पहले जहां घर में किसी बात पर प्रतिक्रिया तुरंत निकल जाती थी, अब वो एक पल रुकने लगी। वो पल छोटा था, लेकिन उसी पल में बहुत कुछ बदलने की जगह थी, क्योंकि जब हम रुकते हैं तभी हमें अपने शब्दों का वजन समझ आता है। शाम को घर लौटी तो वही पुराना माहौल था। काम की थकान, घर की चिंताएं और बीच में वो अनकही दूरी। सामने वाले के चेहरे पर भी थकान थी और आंखों में भी कुछ दबा हुआ। पहले होता तो शायद बात शुरू होते ही तकरार बन जाती, लेकिन आज उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने कहा, मुझे लगता है मैं पिछले कुछ समय से बहुत कठोर हो गया हूं। मैं सुनना चाहती हूं, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? ये वाक्य साधारण है, पर रिश्तों में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जीत नहीं होती, करुणा होती है। और करुणा का मतलब ये नहीं कि आप हर बात मान लें। करुणा का मतलब है आप सामने वाले की जगह खुद को रखने की कोशिश करें, बिना उसे छोटा किए, बिना उसे गलत साबित किए। पहले तो सामने वाला चुप रहा, फिर धीरे धीरे बात निकली। तुम साथ होते हुए भी साथ नहीं होते, तुम्हारा मन कहीं और रहता है। मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रही हूं। और ये सुनकर उसके भीतर कुछ टूटने के बजाय कुछ पिघल गया। उसे समझ आया कि सामने वाले का गुस्सा असल में मांग था, ध्यान की, अपनापन की, सुरक्षा की। उसी रात बिना बड़ी बड़ी बातें किए उसने बस इतना किया, पास बैठी, ध्यान से सुना और कहा, मैं कोशिश करूंगी, अकेले नहीं, हम साथ मिलकर। और उस पल रिश्ते की उलझन में पहली गांठ ढीली पड़ी, किसी तर्क से नहीं, करुणा के निर्णय से। अगले कुछ दिनों में एक और बात साफ होने लगी। पहले वो व्यक्ति सोचता था कि मेरी परेशानी की वजह लोग हैं, हालात हैं, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन शिव के भाव ने उसे धीरे धीरे ये भी दिखाया कि जिम्मेदारी से भागकर शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब आप जिम्मेदारी को निभाते हुए भी अपना मन न खोएं। कई बार हम भक्ति को भी एक बचाव बना लेते हैं, जैसे मन में सोच लें, मैं तो पूजा कर रही हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान घर में कटु बोलता रहे, अपने काम में लापरवाही करे या अपनों की ज़रूरतों से आंख चुराए, तो वो भक्ति नहीं, बहाना बन जाता है। शिव का रास्ता बहाने का नहीं है, शिव का रास्ता सच देखने का है, अपने भीतर भी, अपने व्यवहार में भी। उसने ये समझा कि उसे दो चीज़ें साथ लेकर चलनी हैं, श्रद्धा और जिम्मेदारी। श्रद्धा उसे भीतर से मजबूत करे और जिम्मेदारी उसे बाहर की दुनिया में सही बनाए। अगर काम का दबाव है तो उसे संभालने की योजना बनानी है। अगर घर में संवाद टूट रहा है तो समय निकालकर बात करनी है। अगर मन लगातार चिड़चिड़ा है तो उसकी वजह पहचाननी है, नींद, थकान, चिंता या कोई अधूरी बात। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात भी थी, जिम्मेदारी का मतलब खुद को पीस देना नहीं। शिव का भाव ये भी सिखाता है कि सीमा बनाना ज़रूरी है। हर बात में हाँ कहना ही अच्छा इंसान होना नहीं है। कभी कभी ना कहना भी जिम्मेदारी है, अपनी ऊर्जा बचाने की, अपने समय की, अपने रिश्तों की गुणवत्ता की। उस दिन उसे पहली बार लगा कि शिव की भक्ति का असली फल बाहर के हालात नहीं, भीतर का संतुलन है। और जब भीतर संतुलन आता है तब जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती, वो जीवन का हिस्सा लगती हैं, जिन्हें निभाते हुए भी इंसान अपना मन बचा सकता है। अब उसकी समझ में शिव का एक और रूप उतरने लगा, नीलकंठ। पहले वो इस कथा को बस इतना समझती थी कि शिव ने विष पी लिया, दुनिया बच गई।
लेकिन अब उसे लगा कि नीलकंठ का अर्थ सिर्फ सह लेना नहीं है। नीलकंठ का अर्थ है विष को भीतर उतरने ना देना, उसे गले तक रखना, यानी उसे पहचानना, उसे रोकना और उसे जीवन का जहर न बनने देना। क्योंकि जीवन में विष कई रूपों में आता है, किसी का ताना, किसी की गलतफहमी, काम की राजनीति, अपमान, तुलना और कभी-कभी अपनी ही उम्मीदों का बोझ। हम क्या करते हैं? या तो हम उसे बाहर उगल देते हैं, गुस्से में, कटु शब्दों में, किसी अपने पर, या फिर हम उसे भीतर दबा लेते हैं और अंदर ही अंदर खुद टूटने लगते हैं। दोनों ही तरह से विष अपना काम कर देता है। नीलकंठ भाव एक तीसरा रास्ता सिखाता है। जब विष आए तो उसे नाम दो। हाँ, ये चोट है। हाँ, मुझे बुरा लगा। हाँ, मैं डर गया, डर गई। लेकिन उसी चोट को अपनी पहचान मत बनाओ, उसी डर से अपने फैसले मत चलाओ और उसी अपमान को अपनी आवाज़ मत बनने दो। उसने ये अभ्यास शुरू किया। किसी भी तीखी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, पहले एक सांस, फिर अपने मन से सवाल, मैं अभी जो बोलने जा रही हूँ, क्या इससे रिश्ता मजबूत होगा या सिर्फ मेरा अहम संतुष्ट होगा? कई बार जवाब मिल जाता, अभी चुप रहना बेहतर है, और कई बार जवाब होता, बात करनी है लेकिन नरमी से। नीलकंठ की यही सीख धीरे धीरे उसकी जिंदगी में उतरने लगी। विष को रोको, उसे दिशा दो, उसे अपने भीतर की शांति पर कब्जा मत करने दो। यही कष्ट हरना है, बिना किसी चमत्कार के, सिर्फ जागरूकता से। जिंदगी अक्सर तब परीक्षा लेती है जब लगता है कि अब तो चीजें संभल रही हैं। एक दिन काम से जुड़ी एक खबर आई, ऐसी खबर जिसने जमीन थोड़ी हिला दी। जिम्मेदारियां बढ़ने वाली थीं, समय और कम होने वाला था, और ऊपर से कुछ लोग थे जो मदद के नाम पर दबाव बढ़ा रहे थे। उस व्यक्ति को लगा, अब फिर वही होगा, फिर घर छूटेगा, फिर झगड़े होंगे, फिर मन टूटेगा। शाम तक उसके भीतर पुराने डर जाग चुके थे। रास्ते में ही उसने कई जवाब मन में बना लिए, कड़वे भी, बचाव वाले भी। घर पहुंची तो सामने वाला पहले से परेशान था। घर की भी अपनी मुश्किलें थीं। बात शुरू हुई और जैसे दोनों के मन में जमा हुआ तनाव एक ही पल में बाहर आने को तैयार हो गया। शब्दों के पीछे शब्द, आरोपों के पीछे आरोप, सब कुछ बिगड़ता हुआ दिखने लगा। और उसी बीच एक क्षण ऐसा आया जहां वो व्यक्ति समझ गई, अगर मैं अभी वही पुराना तरीका अपनाऊंगी तो आज की रात सिर्फ एक झगड़ा नहीं बनेगी, ये दूरी बन जाएगी। ये तीसरा मोड़ था, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ तकरार की नहीं थी, ये तय करने की थी कि रिश्ते में दिशा कौन तय करेगा, गुस्सा या समझदारी। उसने भीतर ही भीतर शिव का स्मरण किया। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटा सा ठहराव। और फिर उसने वो किया जो पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी परेशानी को आरोप की तरह नहीं, सच की तरह रखा। उसने कहा, मैं डरा हुआ या डरी हुई हूँ, मुझे लग रहा है मैं सब संभाल नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। ये वाक्य सुनकर सामने वाला भी एक पल रुका, क्योंकि जब आप लड़ाई की भाषा छोड़ देते हैं तो सामने वाले को भी लड़ने का कारण कम पड़ जाता है। उस रात सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ, पर सब कुछ बिगड़ने से बच गया। और कई बार यही सबसे बड़ी जीत होती है, टूटने से पहले थाम लेना। उस घटना के बाद उसके मन में एक बात बहुत साफ बैठ गई। शिव का संदेश केवल पूजा तक सीमित नहीं है, वो जीने का तरीका है। और इस तरीके की 3 धुरी हैं, स्थिरता, सीमा और सत्य। अगर ये तीनों साथ आ जाएं तो बड़े बड़े तूफान भी मन के भीतर जगह नहीं बना पाते। स्थिरता का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। स्थिरता का मतलब है भावनाएं आएं लेकिन वो आपकी कमान न छीनें। गुस्सा आए तो आप गुस्से में निर्णय ना लें। दुख हो तो आप दुख में किसी अपने को कठोर शब्द न कहें। चिंता हो तो आप चिंता में खुद को बेकार न समझें। स्थिरता वही जगह है जहां इंसान अपने भीतर बैठकर कह सके, मैं अभी परेशान हूं लेकिन मैं टूट नहीं रही। दूसरी चीज है सीमा। बहुत लोग अच्छे बनने की कोशिश में अपनी सीमा ही भूल जाते हैं। हर किसी को खुश करना, हर जिम्मेदारी अकेले उठाना, हर बात पर चुप रह जाना, ये सब बाहर से त्याग लगता है, लेकिन अंदर से
थकान बन जाता है। शिव का भाव सिखाता है कि सीमा बनाना भी करुणा है, अपने लिए, अपने अपनों के लिए। क्योंकि जब आप खुद बचे रहते हैं तभी आप दूसरों के लिए सही तरह से मौजूद रह पाते हैं। और तीसरी चीज है सत्य। पर सत्य का मतलब कड़वाहट नहीं, सत्य का मतलब है साफ बात, बिना चोट पहुंचाए। मुझे ये बात बुरी लगी कहना तुम हमेशा ऐसे ही हो कहने से बेहतर है। मुझे मदद चाहिए कहना कोई मेरा नहीं कहने से बेहतर है। सत्य रिश्तों को तोड़ता नहीं यदि उसमें सम्मान हो। उसने तय किया कि अब वो शिव का नाम सिर्फ मांगने के लिए नहीं, समझने के लिए लेगी। क्योंकि जब स्थिरता, सीमा और सत्य साथ होते हैं तब कष्ट पूरी तरह गायब ना भी हो तो भी कष्ट हमें तोड़ नहीं पाते। यही शिव का संदेश है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ, कथा से हटकर सीधे आपसे, क्योंकि कई बार कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा वही होता है जहाँ हम अपने भीतर झांकते हैं। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, बस एक पल रुकिए और खुद से धीरे धीरे कुछ सवाल पूछिए। जवाब तुरंत नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। पहला सवाल, आपके मन में अभी सबसे भारी चीज़ क्या है? वो कौन सी चिंता है जो दिन में भी पीछे पीछे चलती रहती है और रात को भी चैन नहीं लेने देती? क्या वो काम से जुड़ी है, रिश्तों से जुड़ी है या खुद से जुड़ी है? दूसरा सवाल, आप किससे नाराज़ हैं? कभी कभी हम किसी और से नाराज़ लगते हैं, लेकिन असल में नाराज़गी अपने ऊपर होती है कि हम वैसे नहीं बन पाए जैसे हमें बनना चाहिए था। क्या आपकी नाराज़गी में थोड़ा सा दर्द छिपा है? तीसरा सवाल, आप किस बात को लगातार सह रहे हैं पर बोल नहीं रहे? और क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बस भीतर जमा होती जाती है? और एक आखिरी सवाल, अगर आज शिव आपके सामने हो और वो आपसे बस एक बात कहें, सच बोलो लेकिन शांति से, तो आप किस सच को कहने की हिम्मत करेंगे? किससे और कैसे? आपको इन सवालों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल आपको तोड़ने नहीं आए, ये आपको जोड़ने आए हैं। क्योंकि जब हम अपने भीतर की सच्चाई देख लेते हैं तभी शिव का कष्ट हरना शुरू होता है, शांति की तरफ पहला कदम बनकर। धीरे धीरे उस घर में बदलाव दिखने लगा, लेकिन किसी जादू की तरह नहीं, एक अभ्यास की तरह। वही पुरानी जिम्मेदारियां थीं, वही काम का दबाव, वही रोज की थकान। फर्क बस इतना था कि अब वो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर की स्थिति को पहले समझता या समझती थी। वो ये मानने लगा या लगी थी कि अगर मेरा मन संभला रहेगा तो बाहर की चीज़ें भी बेहतर ढंग से संभलेंगी। घर में बातचीत का तरीका बदलने लगा। पहले सवाल होता था, तुमने ऐसा क्यों किया? अब सवाल होता, हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? पहले शिकायत रहती थी, तुम समझते नहीं। अब कोशिश होती, मैं तुम्हें समझाना चाहता या चाहती हूँ। ये बदलाव शब्दों का नहीं था, नीयत का था। और नीयत बदलते ही रिश्ते का तापमान बदलने लगता है। एक दिन वही स्थिति फिर आई, काम की थकान, घर की परेशानी और एक छोटी सी बात से तकरार बनने की संभावना। लेकिन इस बार उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस पानी पिया, एक सांस ली और कहा, मुझे थोड़ी थकान है, मैं गलत बोलना नहीं चाहता या चाहती। क्या हम थोड़ी देर बाद बात कर लें? सामने वाला पहले चौंका, फिर मान गया। और वही रात जो पहले झगड़े में बदलती, अब एक शांत बातचीत में बदल गई। समाधान का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं था कि समस्याएं खत्म हो गईं। संकेत ये था कि अब समस्याएं रिश्ते से बड़ी नहीं रहीं। अब कष्ट उसकी पहचान नहीं था। अब वो कष्ट को देख सकता, समझ सकता था और संभाल सकती थी। उसे पहली बार ये अनुभव हुआ कि शिव का कष्ट हरना बाहर के हालात पलट देने का नाम नहीं, भीतर की जीत का नाम है। जब भीतर जीत होती है तब इंसान टूटता नहीं, वो सीखता है। और सीखते सीखते जीवन अपने आप थोड़ा हल्का लगने लगता है। अब अगर इस पूरी कथा की सीख को हम बहुत सरल शब्दों में समेटें तो कष्ट हरना की 3 परतें सामने आती हैं। और ये तीनों परतें किसी एक दिन की बात नहीं है, ये धीरे धीरे जीवन में उतरती हैं, जैसे दीपक की लौ धीरे धीरे अंधेरे को कम करती है। पहली परत है भय कम होना। जब मन डर से भर जाता है तो हम छोटी बात को भी बड़ा बना देते हैं। हम या तो भागते हैं या लड़ते हैं। शिव का भाव हमें सिखाता है कि डर आए तो उसे देखो, डर को छुपाओ मत, लेकिन डर के भरोसे निर्णय भी मत लो। कई बार बस इतना कहना, हाँ
मैं घबराया हुआ या घबराई हुई हूं ही डर की पकड़ ढीली कर देता है। दूसरी परत है क्रोध का रूपांतरण। क्रोध अपने आप में गलत नहीं है, गलत तब होता है जब क्रोध हमारा तरीका बन जाए। शिव का मौन हमें बताता है कि प्रतिक्रिया से पहले ठहरना जरूरी है। वही ठहराव क्रोध को ऊर्जा में बदल सकता है, अपने काम को सुधारने की, अपनी बात को सही ढंग से कहने की और अपने रिश्ते को बचाने की। तीसरी परत है रिश्तों में करुणा के साथ सीमा। करुणा का मतलब है समझना और सीमा का मतलब है खुद को बचाना। दोनों साथ हों तभी रिश्ता स्वस्थ रहता है। अगर सिर्फ करुणा हो और सीमा ना हो तो इंसान टूट जाता है, और अगर सिर्फ सीमा हो और करुणा ना हो तो रिश्ता ठंडा पड़ जाता है। शिव का भाव यही संतुलन सिखाता है, न बहुत कठोर न बहुत कमजोर, बस स्थिर, स्पष्ट और सम्मानपूर्ण। तो कष्ट हरना का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। अर्थ ये है कि कष्ट आएगा भी तो वो आपको अपनी तरह नहीं बना पाएगा। आप उससे बड़े रहेंगे, शांति में, समझ में और भीतर की मजबूती में। और अगर आपको आज की ये सोमवार कथा अपने मन के करीब लगी हो, अगर किसी एक लाइन ने भी आपको थोड़ा ठहरने में मदद की हो, तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कथाएं सिर्फ सुनाने के लिए नहीं हैं, ये साथ निभाने के लिए हैं। हम हर सोमवार इसी तरह की कथाएं और भाव लेकर आते हैं, कभी मन की उलझन पर, कभी रिश्तों की समझ पर, कभी धैर्य और स्थिरता पर। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये श्रृंखला आपसे छूटेगी नहीं, और बहुत संभव है कि किसी ऐसे दिन जब आपका मन थोड़ा भारी हो, यही कथा का एक छोटा सा हिस्सा आपको फिर से संभाल दे। और अगर आपको ठीक लगे तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया सोमवार आए आपकी स्क्रीन पर एक याद दिलाने वाला संदेश आ जाए कि आज थोड़ा खुद के लिए भी रुकना है। आप चाहें तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, सोमवार या ओम नमः शिवाय, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस श्रृंखला का हिस्सा हैं। चलिए अब कथा को एक शांत समापन की तरफ ले चलते हैं। अब जब हम इस सोमवार कथा के अंत तक पहुंचे हैं तो बस एक बात याद रखिए, आपकी जीवन में जो कष्ट है वो आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप उससे बड़े हैं, आप उससे आगे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के हिस्से में कभी न कभी थकान आती है, उलझन आती है और भीतर टूटने जैसा लगता है। फर्क बस इतना है कि हम उस समय खुद को कैसे थामते हैं। शिव का नाम, शिव का भाव हमें यही थामना सिखाता है। शोर के बीच मौन, गुस्से के बीच संयम और डर के बीच स्थिरता। जब आप अगली बार बेचैन हो तो बस एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। यही छोटा सा कदम बहुत बड़ी राहत की शुरुआत बन सकता है। आज की कथा यहीं खत्म होती है, लेकिन आपका सफ़र यहीं खत्म नहीं है। आपका सफ़र हर सोमवार, हर नए दिन फिर से शुरू होता है, एक नए धैर्य के साथ, एक नई समझ के साथ। अगर आज की कथा ने आपको थोड़ा भी सुकून दिया हो तो इसे अपने किसी अपने के साथ भी साझा कर दीजिए, क्योंकि कई बार एक कथा किसी के लिए एक सहारा बन जाती है। शिव की कृपा को हम वचन नहीं, भावना की तरह रखें, एक भरोसे की तरह, एक स्थिरता की तरह। और इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।